हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रतीक पुरोहित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने शो RAS जंक्शन में। स्टूडेंट्स, RAS जंक्शन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिक जजमेंट की, सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक निर्णय की, जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा कल यानी कि 24 मार्च 2026 को दिया गया था। ये जजमेंट किससे संबंधित है और क्या इसके इम्प्लीकेशंस होंगे, क्या इसके मायने हैं, वो हम इस एपिसोड में डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हमारी ये एपिसोड, हमारी ये सीरीज RAS जंक्शन आपको पसंद आ रही हो और किसी भी तरह से आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन में आपको हेल्प कर रही हो तो प्लीज़ RAS उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और RAS जंक्शन के एपिसोड्स को तैयारी करने वाले अधिक से अधिक स्टूडेंट्स तक पहुंचाएं, फैलाएं। चलिए, तो अब बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की। सबसे पहले देखते हैं फैसला है क्या, और इसके बाद हम देखेंगे फैसला क्यों दिया गया और फिर इसके क्या मायने हैं, क्या इम्प्लीकेशंस हैं। तो सुप्रीम कोर्ट की जो डबल बेंच है उसने एक निर्णय दिया है और निर्णय में यह कहा गया है कि अगर धर्म बदला तो SC का दर्जा यानी कि शेड्यूल कास्ट का दर्जा और आरक्षण दोनों ही क्या हो जाएंगे, दोनों खत्म हो जाएंगे। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस जस्टिस PK मिश्रा साहब और जस्टिस मनमोहन सिंह जी की बेंच ने यह डिसीजन दिया है। इस डिसीजन में उन्होंने क्या कहा है, एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि अगर किसी व्यक्ति ने धर्म बदला, रिलीजियस कन्वर्जन किया, तो उससे शेड्यूल कास्ट का दर्जा, अनुसूचित जाति का दर्जा भी वापस ले लिया जाएगा और उसका आरक्षण भी समाप्त कर दिया जाएगा। वास्तव में जो अनुसूचित जाति का दर्जा है, जो SC का स्टेटस है, उसका जो लिंक है वो मिलता है कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर 1950 के तहत, और उसमें क्लियर कट लिखा हुआ है कि केवल हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के लोगों को ही SC कैटेगरी में डाला जाए, SC का दर्जा दिया जाए। हिंदू, बौद्ध और सिख के अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी भी अन्य धर्म में खुद को कन्वर्ट कर लेता है, धार्मिक परिवर्तन कर लेता है, तो उसका SC का दर्जा, SC का स्टेटस भी छीन लिया जाएगा और उसके साथ साथ उसका रिजर्वेशन जो मिलते हैं, जो बेनिफिट्स मिलते हैं आरक्षण के, वो भी समाप्त कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर कोई व्यक्ति है वो ईसाई धर्म को अपना लेता है, वो इस्लाम धर्म को अपना लेता है, तो उसके बाद वो SC नहीं रहेगा। जितने भी अनुसूचित जाति को मिलने वाले बेनिफिट्स हैं, चाहे वो आरक्षण हो या किसी भी दूसरे तरीके से बेनिफिट्स हो, वो सारे के सारे समाप्त कर दिए जाएंगे। अब वो दोनों चीजें नहीं कर सकता है कि आप दूसरे धर्म को फॉलो भी करें और उसके साथ साथ आप SC को मिलने वाले फायदे भी उठाएं। एक्चुअल में 2025 में एक केस हुआ था इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, जिसके फैसले में कहा था कि आप केवल और केवल ये 3 धर्म के तहत ही SC का दर्जा ले सकते हैं, इसके अलावा आप दर्जा नहीं ले सकते। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस डिसीजन को, जिन पादरी के खिलाफ ये डिसीजन गया था, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। और सुप्रीम कोर्ट में जब चैलेंज किया कि इस तरीके से उन्होंने एक्चुअल में दूसरा धर्म अपना लिया था, हिंदू, सिख और बौद्ध के अलावा कोई अन्य धर्म अपना लिया, और उसके साथ साथ वो SC का दर्जा भी चाह रहे थे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रोक लगाई कि ऐसा नहीं हो सकता है, आप दोहरी आइडेंटिटी के साथ नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने इस डिसीजन के खिलाफ, उन पादरी ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील की, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने अपील की, और सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि संविधान अनुसूचित जाति आदेश 1950 के क्लॉज 3 के तहत धर्मांतरण के साथ ही SC का दर्जा तुरंत समाप्त हो जाता है। रिलीजियस कन्वर्जन अगर आप कर लेते हैं तो आपका SC का स्टेटस हाथों हाथ समाप्त है। तो ध्यान रखिएगा, कहा गया है वकीलों द्वारा कि ये जो फैसला है ये स्पष्ट करता है कि SC ST एक्ट के तहत शिकायत केवल वही व्यक्ति दर्ज करा सकता है जो वास्तव में इस समुदाय से, इस कम्युनिटी से संबंधित हो। बाकी लोग इसका फायदा नहीं उठा सकते। आप अगर धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, रिलीजियस कन्वर्जन कर लेते हैं, तो ये आपका जो वैधानिक अधिकार है ये समाप्त हो जाता है। ध्यान रखिएगा, कोर्ट ने कहा है दोहरी पहचान, डबल आइडेंटिटी संभव नहीं है और सामान्य धाराओं में ही केस दर्ज होगा। अगर कोई इंसान जिसने रिलीजियस कन्वर्जन कर लिया है, फिर वो किसी तरीके का अगर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव हो रहा है और केस दर्ज करवाना चाहता है, तो SC एक्ट ST एक्ट के तहत केस दर्ज नहीं होगा, सामान्य धाराओं के तहत ही
केस दर्ज होगा। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने क्लियर कट कहा है कि कानून इस बात की इजाजत नहीं देता कि कोई व्यक्ति एक साथ ईसाई धर्म की रीतियों का भी पालन करे और एससी होने का संवैधानिक लाभ ले। दोनों स्थितियां एक दूसरे की क्या हैं? विरोधी हैं, एक दूसरे के ऑपोजिशन में हैं। कोर्ट ने कहा जो व्यक्ति एससी श्रेणी में नहीं आता वो एससी एसटी एक्ट का लाभ नहीं उठा सकता है, वो सामान्य धाराओं के तहत ही क्या कर सकता है? केस दर्ज कर सकता है। पुनर्वापसी के ऊपर भी कहा गया कोई वापिस से रिकन्वर्ट हो जाए तो इस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कोई मूल धर्म में लौटता है तो उसे साबित करना होगा, उसे प्रूव करना होगा कि वह मूल समुदाय ने उसे स्वीकार कर लिया है और वह पुरानी रीतियों का पालन कर रहा है। तो कहने का अर्थ है केवल रिलीजियस कन्वर्जन से या रिकन्वर्जन से आप फायदा नहीं उठा पाएंगे एससी एक्ट के तहत जो प्रोटेक्शन है और उसके साथ साथ जो आरक्षण है। आपको ये प्रूव भी करना पड़ेगा अगर आप वापिस धर्म वापसी करते हैं कि आप उन रीतियों का पालन कर रहे हैं और उसी समुदाय से संबंधित है। कोर्ट ने साफ किया कि आंध्र प्रदेश सरकार का 1977 का पुराना आदेश राष्ट्रपति द्वारा जारी संवैधानिक आदेश की सीमाओं को नहीं बदल सकता। तो बड़ा ही हिस्टोरिकल, बड़ा ही ऐतिहासिक डिसीजन आया है भारत के सुप्रीम कोर्ट की बेंच का। ओनली हिंदूज, बुद्धिस्ट एंड सिख्स कैन क्लेम एससी स्टेटस। 3 ही धर्म हैं जिसके लोग अनुसूचित जाति का स्टेटस क्लेम कर सकते हैं, उसमें हिंदू है, बौद्ध धर्म है और सिख धर्म है। क्लियर कट बोला है कन्वर्जन टू एनी अदर रिलीजन, अगर किसी और धर्म में आपने परिवर्तन कर लिया देन इट विल लीड टू इमीडिएट कंप्लीट लॉस ऑफ एससी स्टेटस। हाथों हाथ पूरी तरह से आपका एससी का दर्जा समाप्त हो जाएगा। और ये कहां लिखा है? तो क्लॉज 3 में लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल कास्ट ऑर्डर 1950। स्टूडेंट्स ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट नेशनल लेवल की न्यूज बन चुकी है। आप देख सकते हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जजेस जिनकी बेंच ने इस डिसीजन को दिया है। अ कन्वर्टेड क्रिश्चियन कैन नॉट क्लेम एसटी स्टेटस। किसी कन्वर्टेड ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो गए या जो भी हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा आप अगर किसी और रिलीजन में कन्वर्ट हो गए हैं तो एससी स्टेटस जो है उसको आप क्लेम नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में कोई भी व्यक्ति जो हिंदू, सिख और बौद्ध धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म की अनुपालना करता है वो एससी नहीं होगा। स्पष्ट शब्दों में इसके ये मायने हैं। स्टूडेंट्स, आरएस जंक्शन के पिछले एपिसोड में मैंने आपसे थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का क्वेश्चन पूछा था, विश्व के प्रमुख जल संधियों के नाम बताइए। कई सारे स्टूडेंट्स ने आंसर दिया, लेकिन जो आंसर सबसे स्पष्ट और सबसे प्रभावी मुझे लगा वो है उर्मिला का आंसर। उर्मिला ने लिखा है मल्लक्का जल संधि जो अंडमान और दक्षिण चीन सागर के बीच है, जिब्राल्टर जो अटलांटिक और भूमध्य सागर के बीच है, हार्मूज जिसके पीछे हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन दिया, एक एपिसोड किया था पिछला, तो फारस की खाड़ी और ओमान सागर, बेरिंग जल संधि आर्कटिक महासागर और प्रशांत महासागर, पाक जल संधि इंडिया और श्रीलंका है, ताइवान जल संधि चीन और ताइवान के बीच है, और सुंडा जल संधि हिंद महासागर और इंडोनेशिया के जावा सागर को जोड़ती है। तो इन्होंने इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के यानी कि जल संधियों के नाम यहां पर बताएं और बहुत प्रभावी तरीके से अपने आंसर को प्लेस किया है। आज का जो हमारा एपिसोड है इसके आधार पर मेरा आप लोगों से थिंक एंड कमेंट फूड फॉर थॉट का प्रश्न ये है, ढंग से सुनिएगा, भारत में आरक्षण किस आधार पर तथा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत दिया जाता है? तो मैंने आपसे 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। इंडिया में जो रिजर्वेशन मिलता है उसका आधार क्या है, पहले आपको ये बताना है, और संविधान के कौन से आर्टिकल में, कौन से अनुच्छेद में ये आरक्षण का प्रावधान लिखा है, जोड़ा है, ये आपको बताना है। ध्यान रखिए, अपने आंसर को 3 से 4 लाइनों तक सीमित रखें। जो आंसर मुझे सबसे अच्छा, सबसे प्रभावी और सबसे स्पष्ट लगा उसे मैं आरएस जंक्शन के अगले एपिसोड में आपके नाम के साथ पढ़कर जरूर सुनाऊंगा। और अंत में एक बार फिर से, अगर आपको आरएस जंक्शन की हमारी ये सीरीज पसंद आ रही है और किसी भी तरीके से आपके एग्जाम्स की तैयारी में आपको मदद कर रही है तो आरएस उत्कर्ष यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और आरएस जंक्शन के इस सीरीज को अधिक से अधिक कंपटीशन एग्जाम्स की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के साथ जरूर शेयर करें। आज के एपिसोड में इतना ही। धन्यवाद।